जैसा कि हम सभी साथी को ज्ञात है कि मॉक पोल रियल पोल से 1.5 घंटा पहले यानी ठीक 90 मिनट पहले हम लोग मॉक पोल करते हैं। और मॉक पोल करने के लिए हमारा जो ईवीएम है और ईवीएम का जो 3 यूनिट है यानी कि ये बैलेट यूनिट और ये वीवीपैट और ये कंट्रोल यूनिट, इन तीनों का कनेक्शन हमें करना होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका कनेक्शन हम कैसे करें। ये जो हमारा बैलेट यूनिट होता है इस बैलेट यूनिट में एक जो से ये केबल आप देख रहे हैं इस केबल की लंबाई होती है 5 मीटर। इस बैलेट यूनिट के केबल को हम लोग वीवीपैट में हम लोग कनेक्ट करते हैं। और वीवीपैट में हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, आप सभी साथी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है व्यू इंटरफेस। ये व्यू इंटरफेस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस ढक्कन को हम लोग यहाँ से हम लोग ऐसे आराम से इसको हम लोग खोलेंगे, खुल जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपको इसका सॉकेट दिया हुआ है, एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लैक है। तो इस केबल को भी हम रेड वाला रेड के तरफ और ब्लैक वाला ब्लैक के तरफ करके ठीक इसी तरह से पकड़ेंगे इसको और इसमें हम लोग ऐसे पुश करेंगे, ये कट की आवाज़ करेगा और इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक जो स्विच दिया हुआ है काले रंग का, जिसमें एक तरफ 1 लिखा हुआ है और एक तरफ 2 लिखा हुआ है। तो ये हमेशा 1 की तरफ होना चाहिए। इसके नीचे में बैटरी सेक्शन है, इसमें बैटरी रहती है। इस बैटरी वाले सेक्शन से हमको कुछ नहीं करना है। यदि बैटरी यदि बताएगा हमारे कंट्रोल यूनिट में, तो अब इसके लिए हम सेक्टर से एक्स्ट्रा बैटरी की हम मांग करेंगे, वो बैटरी देंगे और इसमें बैटरी चेंज होगा। तो इस तरह से हम पहले बैलेट यूनिट का तार ला करके वीवीपैट में हम लोग जोड़ेंगे कनेक्शन। और वीवीपैट में हम जोड़ते हैं। अब हमारे वीवीपैट में भी ठीक उसी तरह से एक केबल होती है। और ये हमारा जो कंट्रोल यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट वायरलेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार का वायर इसमें नहीं होता। तो आप सभी साथी देख रहे हैं कि इसमें भी यहाँ दिया हुआ है प्लग लगाने के लिए। इसमें भी एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लैक है। तो इसमें भी रेड की तरफ रेड और ब्लैक की तरफ ब्लैक करके ठीक इसी तरह से हम लोग पकड़ेंगे इसको और यहाँ सामने जो है रख करके इसको हम लोग पुश करेंगे, एक कट की आवाज़ करेगा और सेट हो जाएगा। ये जब हम लोग सेट कर देंगे तो उसके बाद में आप जो है देखेंगे कि यहाँ जो वीवीपैट में एक नॉब दिया हुआ है, जो कि नॉब अभी हॉरिजॉन्टल मोड में है, यानी क्षैतिज है, यानी कि लेटा हुआ है। अब इसको हमें वर्टिकल मोड में कर देना है। वर्टिकल मोड में इसको हम कैसे करेंगे कि घड़ी की सुई की दिशा में इसे हम लोग खड़ा कर देंगे। ये इसके पेपर का लॉक होता है, जब तक इसे हम खड़ा नहीं करेंगे ये वर्किंग मोड में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इस मशीन अपने ईवीएम का हम लोग कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका जो कंट्रोल यूनिट का जो ऑफ और जो स्विच है इसे हम लोग ऑन करेंगे। और जैसे ही इसे हम लोग ऑन करेंगे, जब इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा ये जो वीवीपैट है, तो वीवीपैट में इसमें 7 को पर्ची कट करके इसमें गिरता है। यहाँ डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं। तो 7 पर्ची जो कट के गिरता है वो इसका हेल्थ स्टेटस है, तो इसके हेल्थ के बारे में बताता है कि ये ठीक है। और उसके साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर एक रेड जो डॉट आपको दिख रहा है कि जो घूम रहा है घूमता हुआ, ये जो चेक कर रहा है सभी मशीन में। इसी तरह से जो से चेक करेगा और तब तक इसमें 7 पर्ची कट करके गिरेगी। अब देखिए इसमें आप देख रहा है कि सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस, यानी कि सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस, यानी कि ये खुद अपने आप को अभी चेक कर रहा है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। चलिए ये सेल्फ चेकिंग कर लेंगे कंट्रोल यूनिट। इसमें डेट आएगा, इसका सीरियल नंबर आएगा, इसके बैटरी का स्टेटस बताएगा, इसमें कैंडिडेट की संख्या बताएगा। सभी चीज आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सभी साथियों को। ये सब कुछ जब लिख देगा लास्ट में आपको लिखेगा ईवीएम ये रेडी। अब ये और जो डिटेक्ट कर रहा है, व्यू को डिटेक्ट कर रहा है, वीवीपैट को डिटेक्ट करेगा, सबको जो है ओके लिखेगा। ये डिस्प्ले की तरफ जो है आपको आराम से आप लोग देख सकते हैं। डिलीट किया था ये
ईवीएम रेडी जब हो गया तो अब वहाँ जो उपस्थित जो पोलिंग एजेंट होंगे, तो हम सभी साथी जानते हैं कि मॉक पोल करने के लिए पोलिंग एजेंट की उपस्थिति अनिवार्य है। तो कम से कम 2 पोलिंग एजेंट की उपस्थिति होनी चाहिए, और यदि वो 2 पोलिंग एजेंट भी उपस्थित नहीं है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक उसका इंतजार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। और यदि पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं है तो आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित होंगे, तो उनके उपस्थिति में हम लोग मॉक पोल करेंगे और मॉक पोल सर्टिफिकेट पर उनका हस्ताक्षर होगा। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर भी नहीं है और यदि आपके बूथ पर वीडियोग्राफर से जाना चाहिए, उधर घुमा रहा है, इधर से गया तो ऐसे आना चाहिए, वैसे करवाएंगे। यदि वीडियोग्राफर भी नहीं है तो हम में से किसी साथी के पास एंड्रॉयड सेट है, तो उससे हम इस प्रक्रिया का वीडियो हम लोग बना लेंगे। चलिए, उसके बाद जो उपस्थित वहाँ जो पोलिंग एजेंट होगा उसको हम यहाँ पर टोटल बटन दबा करके हम लोग उसे दिखा देंगे कि भाई आप देख लीजिए इसमें पहले से कोई वोट नहीं है, इसमें शून्य वोट प्रदर्शित हो रहा है। अभी आप देखेंगे इसमें जो बताएगा कि जो कितने वोट है इसमें, फिर से ये सीरियल नंबर बताएगा, कैंडिडेट बताएगा, कितने वोट है, ये सभी चीज़ों से इसमें जो बताएगा। इसमें लिखेगा लास्ट में टोटल पोल्ड वोट्स, इसमें कैंडिडेट 16, इस बैलेट यूनिट में एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट होते हैं। अंतिम जो कैंडिडेट होता है वो नोटा का कैंडिडेट होता है। जितने भी कैंडिडेट होंगे उसमें जो अंतिम कैंडिडेट होगा वो नोटा होगा, नोटा बटन। बैटरी इसमें अभी मीडियम बता रहा है, आप जब भी लेंगे तो बैटरी इसका हाई होना चाहिए। और यदि बैटरी यदि लो बताता है तो सेक्टर को हम इन्फॉर्म करेंगे। इसका ये आपको बैटरी सेक्शन है, यहाँ इसका बैटरी जो है चेंज होगा। और जब भी बैटरी इसका चेंज करेंगे तो आपके जो क्रियाशील पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा सीयू की बैटरी बदलने का प्रमाण पत्र भरा जाएगा। चलिए, तो इसमें शून्य जो है वोट हो गया। तो जब शून्य वोट जब हो जाएगा तो अब हम लोग मॉक पोल स्टार्ट करेंगे। तो मॉक पोल स्टार्ट करने के लिए ये जो हमारा जो वीवीपैट है और ये जो हमारा बैलेट यूनिट है, इसको हम लोग वोटिंग कंपार्टमेंट में हम लोग अंदर रखेंगे और इसको हम लोग P3 के पास हम लोग रख देंगे इस कंट्रोलिंग में, ठीक है, या इसको अंदर भी हम लोग रख सकते हैं। तो अब इसमें बारी बारी से यहाँ जो है बैलेट यूनिट जो है इशू होगा, बैलेट यूनिट इशू होगा। अब जैसे ही बैलेट जो है इशू किया जाएगा तो यहाँ बिजी लैंप जल जाएगा कंट्रोल यूनिट का, और बिजी लैंप जलेगा और उस जो उपस्थित जो पोलिंग एजेंट होगा उसे कहेंगे कि भाई आप अपने कैंडिडेट को आप वोट दीजिए। तो जैसे ही वो वोट देंगे उनका जब वोट हो जाएगा तो इसका बिजी लैंप एक बिप की आवाज़ होगी और इनका बिजी लैंप ऑफ हो जाएगा। और इसमें एक पर्ची भी कट के गिरेगा जो इसके डिस्प्ले पर वीवीपैट के डिस्प्ले पर 7 सेकंड तक दिखाई पड़ता है। इस तरह से जितने भी कैंडिडेट होंगे हमारे बूथ पर, मतलब हमारे जो लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र होगा उसमें, तो सभी कैंडिडेट को मिलाकर कुल हमको मिनिमम 50 वोट हमको डालना है मॉक पोल। 50 से कम वोट नहीं डालना है। जैसे मान लिया जाए कि यदि 13 कैंडिडेट हैं तो 13 चौके 52, 4-4 वोट सबको डाल देंगे, हमको गिनती में भी सुविधा होगी। 16 कैंडिडेट है तो 3-3 आप दे सकते हैं, 16 या 48, तो और किसी को जो एक्स्ट्रा किसी को दे देंगे तो हो जाएगा हमारा आपका 50 वोट जो हो जाएगा। यानी हर हाल में हमको मिनिमम 50 वोट हमको डालना है, 50 से कम नहीं डालना है। तो जब वो 50 वोट जब हम लोग डाल दें तो उसके बाद 50 वोट डालने के बाद जो हम जो प्रक्रिया करते हैं वो हम CRC की प्रक्रिया करते हैं। अब इसमें हमारा जो ये कंट्रोल यूनिट है इसमें आपको जो चार जो बना हैं। ये छोटा वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये कैंडिडेट सेक्शन है। ये आपको सीट मिलता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो सेक्शन है ये आपका बैटरी सेक्शन है, इसमें बैटरी रहती है। यदि बैटरी लो होगा तो बैटरी चेंज होगा, जो सेक्टर के पास रहती है बैटरी। जो भी हमको करना है इस रिजल्ट सेक्शन के साथ ही करना है। अब इस रिजल्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर क्लोज बटन दिया हुआ है, तब रिजल्ट, बाद में आप देखिए कि यहाँ रिजल्ट बटन है ऊपर में, नीचे प्रिंट है और यहाँ क्लियर। तो जब हम मॉक पोल हम कर लेंगे 50 वोट जब हम इसमें दे देंगे तो उसके बाद हमें इसे CRC की प्रक्रिया करनी होती है। फर्स्ट C फॉर आपको क्लोज, R फॉर रिजल्ट और फिर C फॉर क्लियर। तो पहले क्लोज करेंगे, फिर रिजल्ट करेंगे और फिर
क्लियर कर देंगे। तो जब क्लियर कर देंगे तो इसमें का सारा वोट जो है वो डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद में फिर से उसको हम टोटल बटन दबा करके दिखा देंगे कि भाई देख लो इसमें अब कोई वोट नहीं है, इसमें शून्य वोट प्रदर्शित अब हो रहा है। तो जब शून्य वोट जब प्रदर्शित हो जाएगा तो उसके बाद हमको इसको वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है। और वास्तविक मतदान के लिए इसको हमको सीलिंग की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो सील करने के लिए हमें 3 पेपर की आवश्यकता होगी। पहला एक ग्रीन पेपर सील, उसके बाद स्पेशल टैग और तीसरा एड्रेस टैग। 3 ही पेपर लगेगा। पहले एक स्ट्रेप सील लगता था ABCD वाला, तो इस बार स्ट्रेप सील को हटा दिया गया है और उसके बदले में ग्रीन पेपर सील में ही कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग सील करके इसे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको सील करते हैं। चलिए, तो सील करने के लिए आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से ग्रीन पेपर सील आपको मिलेगा। जो इसका ग्रीन जो भाग है ये आपका फ्रंट साइड है और इसका जो वाइट पार्ट है ये आपका बैक साइड है। अब बैक साइड में आप देख रहे हैं आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आप सभी साथियों को कि एक तरफ A लिखा हुआ है और एक तरफ B लिखा हुआ है। और उसके अलावा एक जो यहाँ से ग्रीन बोला है और एक रेड बोला है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग लगाएंगे इस रिजल्ट सेक्शन में, इस रिजल्ट सेक्शन में इसको हम लोग लगा करके सील करते हैं इस छोटी वाली ढक्कन में। इसको हम लोग जब भी लगाएंगे तो ये वाला जो भाग है इसको हम लोग ऊपर की ओर रखते हैं। चलिए, इसको हम लोग इस तरह से लगाएंगे। अब इस तरह से लगाएंगे कि ये ऊपर रहे। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ A ऊपर है और B नीचे है। और जो हरा वाला जो बोला है वो ऊपर है रिजल्ट बटन के सामने, जो हरा वाला है रिजल्ट बटन के सामने और जो लाल वाला है वो प्रिंट बटन के सामने। तो इस तरह से इसको भी लगाना है एकदम स्पेशल टैग, जो इस तरह का स्पेशल टैग रहता है। स्पेशल टैग पर पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर होगा और इस पर कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर भी लिखा जाएगा। और इसके सीरियल नंबर को भी हम लोग एक कागज पर नोट कर लेंगे ताकि इस सभी का ब्यौरा हमको मतों का लेखा और पेपर सील के लेखा वाले प्रपत्र 17C में देना होता है। तो ये स्पेशल टैग जो है ये हम लोग क्लोज बटन के पास लगाते हैं। तो एक धागा के सहारे हम लोग इसको यहाँ बांध देते हैं। इस तरह से लगाएंगे कि इसका जो छिद्र है वो क्लोज बटन के सामने रहे, क्लोज बटन ढके नहीं। तो ये स्पेशल टैग लगाने के बाद में इस बड़े वाले ढक्कन को हम लोग बंद कर देते हैं। अब आप सबके सामने यहाँ देखिए कि ऊपर में A है, तो A के ऊपर का स्टिकर हटाएंगे, इसे ला करके हम लोग नीचे साट देंगे। अब उसके बाद में B के ऊपर का गोंद जो है हटाएंगे और इसको ला करके यहाँ ऊपर में हम लोग साट देंगे। इस तरह से ये सील हो जाएगा। अब इसके ऊपर सामने में आपको यहाँ सीरियल नंबर इसका दिखाई पड़ेगा, ग्रीन पेपर के सीरियल नंबर। तो इसी सीरियल नंबर के बगल में पीठासीन पदाधिकारी का और वहाँ जो उपस्थित जो पोलिंग एजेंट होगा उसका हस्ताक्षर इस पर होगा। और यहाँ पर हम लगाएंगे एड्रेस टैग और उसको चपड़ा से सील करेंगे। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल यूनिट का सीलिंग हमारा पूरा हो जाएगा। इस पूरी सीलिंग प्रक्रिया के दौरान हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कंट्रोल यूनिट है इसको हम लोग ऑफ करके ही किसी भी प्रकार का सील हम लोग करेंगे। यदि ऑन रखते हुए हम लोग सील करेंगे तो कोई ना कोई बटन गलती से दब जाएगा, इसलिए इसको ऑफ करेंगे, उसके बाद ही ये सारी सील की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल यूनिट सील हो जाएगा। अब सीलिंग की बारी आती है, ये जो हमारा वीवीपैट है इसे भी हमको सील करना होगा। तो अभी यहाँ आप लोग देखेंगे कि इसका ये जो ड्रॉप बॉक्स है, तो जो भी हम लोग मॉक पोल के दौरान जो भी हम लोग वोट डाले हैं उसकी सारी पर्चियाँ इसमें गिरी हुई है। 7 गो पर्ची इसका हेल्थ स्टेटस वाला और 50 पर्ची हमारे मॉक पोल। तो इन पर्चियों को हम लोग इसमें से निकाल लेंगे और इस ड्रॉप बॉक्स को हम लोग यहाँ 2 एड्रेस टैग लगा करके इसको हम लोग सील कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो पर्ची है इस पर्ची को हम लोग एक काले रंग का लिफाफा मिलेगा, उस लिफाफे में हम लोग इस पर्ची को रखेंगे। लेकिन उसमें लिफाफे में रखने से पहले आपको एक मॉक पोल की मुहर मिलेगी, जो इस पर्ची के पीछे आपको मॉक पोल की मुहर लगानी है। मुहर लगा करके और इस पर्ची को काले लिफाफा में रख देना है और काले लिफाफा को सील कर देना है। और सील करके काले लिफाफा के ऊपर में पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा और उपस्थित पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद में उस काले लिफाफे को रखने के लिए आपको एक ऐसा प्लास्टिक का डब्बा मिलेगा, वो वाइट कलर का होगा। उस काले लिफाफा को हम लोग इस डब्बे में हम लोग रखेंगे
और इसको सील करने के लिए आपको मिलेगा पिंक पेपर सील, 2 पिंक पेपर सील आपको मिलेगा। तो इसको इसमें भी स्टिकर लगा हुआ रहता है, इसको इस तरह से आपको एक इधर से लगा दें और दूसरा जो है पिंक पेपर सील आपको, दूसरा वाला पिंक पेपर सील आप इधर से लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये काले रंग का लिफाफा को रख करके इस डब्बे को हम लोग सील करेंगे। तो इस तरह से जब हम लोग सील कर देंगे तब हमारा ईवीएम जो है अब ये वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मशीन की सीलिंग करेंगे, मॉक पोल करेंगे और इसे वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे। एक बात का ध्यान हम लोग और रखेंगे कि यदि मॉक पोल के दौरान यदि हमारा बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, इन तीनों में से यदि कोई एक खराब होता है तो वही बदला जाएगा, जो सेट खराब होगा वही बदला जाएगा, न कि पूरा बदला जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। फिर हम